जब दो ताकतवर देश या फिर दो ताकतवर इंसान लड़ते हैं तो उनका तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन उनसे ज्यादा उनके आसपास के लोगों का नुकसान ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि मौजूदा वक्त में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी और डोनाल्ड ट्रंप मतलब दुनिया के सबसे अमीर देश, सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठे हुए, मतलब एक तरीके से कहें कि मालिक राष्ट्रपति, ये दोनों इस वक्त सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। दोनों महीनों तक साथ रहे। एलन मस्क ने प्रचार किया, ट्रंप के लिए $300 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, लेकिन अब वही एलन मस्क लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका में अब एक नई पार्टी बनाने का वक्त आ गया है, और मांग की जा रही है ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की। तो क्या ट्रंप के खिलाफ महाभियोग आ सकता है और क्या एक और पार्टी अमेरिका में बन सकती है? इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले महाभियोग से शुरू करते हैं सर। पहले भी कोशिश हुई ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की, लेकिन शायद नहीं चल पाया। अब एक बार फिर एलन मस्क सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। देखिए, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग कोई नई बात नहीं है। पहले भी 2 बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग लग चुका है, और आप सोचिए, ये अमेरिका के इतिहास में पहले प्रेसिडेंट है जिन पे 2-2 बार ऑलरेडी महाभियोग लग चुका है। इससे पहले हम देखें तो 98 में बिल क्लिंटन के अगेंस्ट और 1868 में एंड्रयू जॉनसन के अगेंस्ट। तो 3 प्रेसिडेंट हैं जिसमें तीसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग की बात चल रही है। और देखिए, अमेरिका का जो महाभियोग है और हमारे यहाँ पर जो महाभियोग है, दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट पे जब महाभियोग लगता है तो वो लगता है केवल और केवल एक ही आधार है, वो आधार है संविधान का अतिक्रमण, यानी कि जब हमारे प्रेसिडेंट संविधान के अकॉर्डिंग काम करना बंद कर दे। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर महाभियोग के बहुत सारे आधार हैं। अगर राष्ट्रपति देशद्रोह करें तो लग सकता है, रिश्वत ले तो लग सकता है, कोई गंभीर अपराध करे तो लग सकता है, कोई दुष्कर्म करे तो लग सकता है। तो बहुत सारे बेसिस हैं। तो उन बेसिस में मुझे लगता है कि अगर बात होगी तो लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से रिश्वतखोरी की है, देशद्रोह का आधार भी बन सकता है। तो बहुत सारे आधार लग सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने प्राइवेट यूज करने का प्रयास किया है डोनाल्ड ट्रंप के, यानी कि प्रेसिडेंट के पद को, जैसे कतर से प्लेन ले लेना, ये एक बड़ी बात है क्योंकि ये निजी फायदे के लिए लिया गया है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां जो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है, उसमें दुनिया के देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसमें काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने खुद डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की जो कंपनी है ग्लोबल लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी, उसमें पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट किया है, और पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट से प्रभावित है डोनाल्ड ट्रंप कि कहा पाकिस्तान को बताओ बेटा क्या चाहते हो। पाकिस्तान ने कहा सर थोड़ा लोन दिलवा दीजिए, उस लोन में से भी हम आपके यहाँ पे कुछ पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे मामले जो है बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जी, साथ में ये तालिबान वाला भी एक लाइन बताई दीजिए सर। ये जो यूएनएससी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया पाकिस्तान को, मतलब बिल्ली को दूध की जो है रखवाली के लिए छोड़ दिया गया है, और अमेरिका की बिल्कुल मतलब राजी होगी इसमें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि मैं कह रहा हूँ, हुआ ये है कि एक तो पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया है एक बहुत अच्छा, क्या दिया है, च्युइंगम दिया है या लॉलीपॉप क्या दिया है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कंपनी के अंदर, उनके बेटे कंपनी के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर खूब बढ़ गए हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। उससे भी बड़ी बात ये हुई है कि पाकिस्तान ने ये कहा अमेरिका को हमारे पास में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ही अमेरिका परेशान है। आपको याद होगा यूक्रेन से डील करने को कोशिश, अरे सर आधे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया इन मिनरल्स के चक्कर में, और क्या चाहिए इन लोगों को? मैं वही कह रहा हूँ, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का प्रयास था कि ग्रीनलैंड हमारा होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर। पाकिस्तान ने भी कहा जी हमारे यहाँ भी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, आप ले लीजिए। एक्चुअली है क्या, अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो इन पर कब्जा है किसका? चीन का। चीन के पास खूब सारे हैं, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मेगा कि ग्रेट, मतलब अमेरिका को क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, ग्रेट बनाना है। अब ग्रेट बनाना है तो अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन करना है। अब प्रोडक्शन पुराने जमाने का तो होगा नहीं, आज की जो डिमांड है, जो फ्यूचर की जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो अपनी इंडस्ट्री लगाएगा वो हीरो बनेगा। ठीक है, उसके लिए अमेरिका को चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने वो लॉलीपॉप दे दिया है, और अभी अमेरिका का एक डेलीगेशन भी आने वाला है पाकिस्तान में। अब वहां पर पूरी रिसर्च की जाएगी कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर रेयर एलिमेंट्स हैं। ठीक है सर, तो उस उसी को उस पर लेकर इस विषय पर किसी अलग वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूं आप ये ट्वीट देखें। इस ट्वीट में एलन मस्क लिखते हैं, इज इट टाइम टू क्रिएट ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द 80% ऑफ मिडिल। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए अब ये तलखियां होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए अमेरिका में डबल पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। अगर इस प्रकार की बात वहां पे होती है कि मिडिल मैन के लिए बनाई जाए, ये की जाए, तो डेमोक्रेट ऑलरेडी कहते हैं कि मुनि की पॉलिटिक्स करते हैं। डेमोक्रेट्स जो है वो ये कहते हैं कि हम तो लोअर क्लास मिडिल क्लास उसी की पॉलिटिक्स करते हैं। अब नई पार्टी को जन्म देना, ये तो पूरा का पूरा एक तरह से मान लीजिए आपका अमेरिका के सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन वाली बात हो जाएगी कि आप संभव है या नहीं सर? नहीं, देखिए डेमोक्रेट कंट्री है, पॉसिबिलिटी तो है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको दो ही पार्टी सिस्टम को लेकर चलना है। लेकिन देखिए एक बात जानिए अभिषेक जी, देश की जब हम चलाने की बात करते हैं तो देश की होता है पॉलिटी, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। केवल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम नहीं चलता है, सिस्टम के अलावा जो एक ट्रेडिशन बन गया होता है किसी देश का, उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था चलती है। अब जब जहां पर 1776 से लेके आज 2025 तक ड्यूअल पार्टी सिस्टम चल रही है, वहां पर तीसरी पार्टी को पैदा करना, इस्टेब्लिश कराना, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। कहने को तो आप कुछ भी कह दें, ठीक है ना। नहीं, प्रचार करने का एक्सपीरियंस तो आ ही गया। जब ट्रंप के लिए प्रचार कर सकते हैं तो अपने लिए भी कर सकते हैं। नहीं, प्रचार करने का अलग विषय है, प्रचार करने का अलग विषय है। देखिए मैं आज मुझे कोई कहे अभिषेक जी कहेंगे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और निपुण जी आप आना और मेरा थोड़ा सा मेरे लिए प्रचार करना, मैंने कर दिया। लेकिन आप कहें कि निपुण जी आप पॉलिटिकल पार्टी में बनाइए, पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़वाइए, तो ये कोई मजाक बात है? ये अंतर है। नहीं सर, अगर आदमी को पागल कह दिया जाए एलन मस्क को ट्रंप के द्वारा, एक मिनट टिप्पणी कर दूं। हमारे यहाँ बिहार में प्रशांत किशोर जी हैं, नाम सुना होगा आपने जी, काफी मेहनत कर रहे हैं जी, चुनाव लड़वाए बहुत हैं, हाँ, जिताने की भी जिम्मेदारी बहुत लेते हैं, जिम्मेदारी बहुत देते हैं, लेकिन आज खुद मैदान में है तो समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स इज नॉट ए इजी गेम। ठीक है, आपने उदाहरण अच्छा दिया। लेकिन सर देखिए, प्रशांत किशोर और एलन मस्क की अगर पैसे में तुलना करें तो शायद तुलना नहीं होती है कहीं। अच्छा, मैं दूसरी तरफ अगर आऊं, ट्रंप ने पागल तक कह दिया एलन मस्क को, यहां तक कह दिया कि जो इनके स्पेस एक्स के जो सरकारी कार्यक्रम है, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब इतनी बात जब बढ़ जाती है फिर आदमी के ईगो पर बात आ जाती है ना सर। हाँ, तो ईगो पे आएगी तो डेमोक्रेट ज्वाइन करें। अच्छा, डेमोक्रेट ज्वाइन करें। और देखिए एक बात हो रहा है ना, क्या पता वहां विचारधारा मैच होती है नहीं होती है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। नहीं, विचारधारा से क्या होता है? आपको लगता है कैपिटलिस्ट की कोई विचारधारा होती है? फायदा होता है उसका? कोई विचारधारा नहीं। कैपिटलिस्ट की एक ही विचारधारा होती है, डॉलर। जो पैसे की कंकन होते हैं ना, वो विचारधारा होती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी पैसे से चलती है। वो भले ही चेहरा किसी का दिखा ले, चेहरा किसी का कर ले। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, कभी आई थी मैं गरीबों के लिए लड़ूंगी, यही कांग्रेस जो कहती थी मैं गरीबों के लिए लड़ूंगी। और आप किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, टू जेड। अच्छा, दोनों की लड़ाई को आप जो है लंबे वक्त से जो है आप देख भी रहे हैं, सही कौन गलत कौन लगता है आपको इसमें? देखिए मैंने कहा इसमें सही गलत की बात नहीं है, एक दूसरे की मजबूरी नहीं समझी। मैंने कहा ना शुरुआत में आपको, पिछले में हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि एक दूसरे की मजबूरी समझी। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन होने के साथ एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन के ऊपर पूरी पार्टी का प्रेशर होता है, अगले चुनाव का दामोदार होता है। एलन मस्क अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि मुझे अपने पैसे से मतलब है, मैंने 300 मिलियन लगाए हैं तो 300 के 1200 तो बनाऊंगा ना। अरे सर, वो तो 152 बिलियन खर्च कर चुके हैं, मतलब नुकसान हो चुका है अब तक जब से ट्रंप का साथ संभाला है। मैं वही तो बात कह रहा हूं कि आपको फायदा होना चाहिए था, आपको नुकसान हो गया। मतलब कई देशों की जीडीपी नहीं है सर इतनी। बस तो मैं उसी बात को कह रहा हूं अभिषेक जी, तो फायदे के लिए लोग आते हैं, फायदे के लिए होता है। अब एलन मस्क को नुकसान हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप अपना अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे लड़ाई किस और रुख लेती है।
अब यहाँ पर ये अब एक बात तो देखिएगा, दोनों के व्यक्तित्व, आपने एक बात देखी है, दोनों का व्यक्तित्व ऐसा है जब चाहे यूटर्न मार जाए। हाँ, वो तो बिजनेसमैन है सर, जहां वही आपने डॉलर की खनक बताई, जिधर ज्यादा खनक मिलेगी उधर टपक लेंगे। अच्छा सर, वो अब भी बता सकते हैं। हाँ, मेरा ना एक आखिरी सवाल आपसे। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है अमेरिका, और 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का उसके ऊपर कर्ज है, मतलब जीडीपी का 123% से भी ज्यादा। अब ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए हैं ट्रंप, इसमें और ज्यादा लोन लेने की बात कही गई है। इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं मस्क। गलत क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई आपने एक डिपार्टमेंट बनाया डोज, जिसका सर्वे सर्वा मस्क को बना दिया, 175 बिलियन उन्होंने बचा के भी दिए, अब फिर आप लोन लेने की बात कर रहे हैं। देखिए यही बात है। अब हम बात करें भारत के अंदर, भाई आप इतनी सारी वेलफेयर योजना, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। हाँ, क्या भारत की स्थिति है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए? हम इतनी वेलफेयर योजनाएं चला रही हैं। अगर ये सारा पैसा बचाकर भारत के डेवलपमेंट में लगाते, कहीं का कहीं जाता। लेकिन होता क्या है, देश को डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरह के इश्यूज आते हैं। ऐसे इश्यूज आपके जो अथॉरिटेरियन स्टेट होते हैं, कम्युनिस्ट स्टेट होते हैं, वहां ऐसे मैटर नहीं आते। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस ने जो वादे किए थे, उन वादों के आधार पर चुनाव जितवाना है। अगर वो नहीं देंगे तो भारत खराब हो जाएगी। नहीं सर, भारत और अमेरिका में अंतर भी तो है ना। आज जिस 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर हम हैं, अमेरिका शायद 1987 में था वहां। देखिए एक अभिषेक की बात सुनिए, अभी आपने एक बात कही, 23 ट्रिलियन का उसकी जीडीपी है और 36 ट्रिलियन का लोन ले रखा है। हाँ, 30 की जीडीपी और 36 का लोन है ना। अब आप सोचिए, बड़ा हाथी होगा तो उसका घास भी बड़ा होगा। ये सिंपल सी बात है। आपको लगता है कोई अमीर आदमी बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, तो उसकी जब बैलेंस शीट निकाल के देखिए, उस पे जितना लोन है उतनी उसकी एसेट है। तो वो तो हाथी बनाने की बात है। अमेरिका बड़ा हाथी है, हम छोटा हाथी है, हम भी एक दिन बड़े हाथी होंगे। तो बात तुलने की नहीं होती, बात है कि आप भी हम पर इतना कर्जा नहीं है। ठीक है, हमारी जीडीपी में ख्याल से 80-90% के आसपास कर्जा है। तो कर्जा होना बुरा नहीं, बस ये कि कर्जा देखिए बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैलेंस से ऊपर चले गए उसकी दिक्कत है। और एलन मस्क अपनी जगह सही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह सही है। डोनाल्ड ट्रंप एज ए पॉलिटिशियन सोच रहे हैं, एलन मस्क केवल एक कैपिटलिस्ट के तरह सोच रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है। बाकी जो आपने हमें बताया, उस पर हम इस पर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर 2 बार पहले महाभियोग चल चुका है, उस व्यक्ति पर एक बार फिर महाभियोग चल सकता है। और दूसरा, एलन मस्क अपनी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका, कोई ऐसा दबाव नहीं है। बाकी बनाए ना बनाए, बनाकर क्या उसका हासिल हो, वो एक अलग मसला है, लेकिन काम दोनों हो सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर अगर आप लोग एक्टिव होंगे दर्शकों, तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मस्क और ट्रंप के बीच छीछा लेदर तक की अब स्थिति पहुंच गई है। ट्रंप ने यहां तक धमकी दे दी है कि स्पेसएक्स को जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं वो बंद कर दिए जाएं, और इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा है कि मैंने चुनाव आपको जितवाया है, अगर आप मैं नहीं होता तो आप चुनाव नहीं जीतते। $300 मिलियन खर्च किए हैं, ट्विटर से 220 मिलियन लोगों तक बात पहुंचाई है मस्क ने। ये अगर कोई व्यक्ति कर सकता था तो मस्क ही कर सकता था, वाकई में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बाकी सर ने जो कहा कि दोनों जो है व्यक्ति यूटर्न मार सकते हैं, कभी भी इस काम में माहिर है, उस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता। बाकी देखना होगा कि अमेरिकी राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ घटता है, हमारी भी नजर बनी रहेगी और अब तक हम पहुंचाते रहेंगे जो भी कुछ अमेरिका की राजनीति में चलता रहेगा। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।